अब यहाँ की कोरू काफका के ऊपर शक कर रही होती है तो इचिकावा कहता है, हम लोग काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें इनके पास से काइजू की स्मेल आ रही होगी। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो देखते हैं काफका अपनी गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और किकोरू चौंक कर कहती है, क्या इसके पास भी अपना एक प्राइवेट सूट है? मैं एग्जाम नंबर 2032 हूँ और मेरा नाम काफका है, तो मुझे याद रखना बच्ची। मुझे तो लग रहा था कि एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी है, पर लगता है मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत कहते किसे हैं। काफका और वहां से चली जाती है। तो यहाँ इचिकावा गुस्से से कहता है, आपने तो अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही जल्दी इस्तेमाल कर दिया भाई। ये कितना कूल है ना कि मैंने बस उस पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया है जिसे वो देख नहीं सकती थी। या ये प्रॉब्लम नहीं है। तब वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें वहां से जाकर टेस्ट देने के लिए कहते हैं। तो इचिकावा कहता है, अगर मैंने आपको अगली बार ऐसा करते हुए देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। तब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तब काफका सोचता है, मैं एक बार हार मान चुका हूं, पर यह मेरा उसके साथ खड़े होने का आखिरी चांस है, तो इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। तब हम यहाँ देखते हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और काफका सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मैं तो रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ, तो आखिरकार ऐसा क्यों है? तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब काफका कहता है, सेकेंड स्टेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं है। इसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने सही कहा, तो इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तब यहाँ टेस्ट के दौरान काफका सोच रहा होता है कि पहले मैं बिलो एवरेज था, पर इस टाइम तो मेरे बुरे हालात हैं। क्या आप जब 30 के हो जाते हो तो आप इतने वीक हो जाते हैं? अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर यूज करूंगा तो शायद मैं सबसे आगे पहुंच सकता हूं, और मैं इस टाइम क्या करूं? मेरी टांग तो इस टाइम मूव करने का नाम ही नहीं ले रही है। और तब हम देखते हैं फिटनेस टेस्ट में काफका का रैंक 225 में से 219 आता है। तब किकोरू उसे अपना रैंक दिखाती है और हम देखते हैं वो 5th रैंक पर आई होती है। तुम तो मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना? तब काफका को अपनी कही हुई बातों पर शर्माने लगती है और वो कहता है, प्लीज इस टाइम के लिए मेरा नाम भूल जाओ। तो इचिकावा कहता है, शुक्र है आपने अपनी काइजू की पावर यूज नहीं की। तभी यहां आने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज करके चीटिंग करूं। वैसे मुझे लगा था कि ये सब कुछ कहना कितना कूल होगा, पर मुझे तो पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट को ट्राई किए हुए भी काफी साल हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पर आपका जो रैंक आया है उसके आने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। तब यहाँ शिशिरो मीना से कहता है, ये इस बार के एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मुझे नहीं लगता है कि आपको काइजू को मारने के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा। तब मीना काफका की फोटो देखकर कहती है, मैं आती हूँ, तो बताओ आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है? ये तो काफ़ी रेयर है। और तब वो वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है और यहाँ इचिकावा कहता है, ये पहला पर्सन है इजुमु, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। और उसके बाद है पुरुहाशी, जो कि पावर से भरा हुआ है और इसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। इसके बाद आता है कागुराकी, जो कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस का राइजिंग स्टार है। इसलिए तो डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान की फोर्स का ऑफर भी ठुकरा दिया है और इसका फिटनेस रैंक 1 है। और ये लोग यहाँ पर खत्म नहीं होते, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को अलाइट ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये लोग यहाँ पर फील्ड एजेंट्स बनने आए हैं, तभी ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं किकोरू की, जिस पर सभी लोगों का ध्यान है। जी कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी। वो लोग तो इसे ऐसा ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं जो कि आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ किकोरू के साथ कंपटीशन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब यहाँ किकोरू कहती है, तो आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया कि मैं कितनी ऑसम हूँ। तो अब काफका कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। और तभी हम देखते हैं किकोरू के बॉडीगार्ड काफका को किकोरू को हाथ लगाने की वजह से मारने लगते हैं। तब किकोरू कहती है, ये दूसरी बार है जब तुम सबके सामने छा रहे हो, तो चलो फिर देखते हैं आज के दिन में ऐसा कितनी बार होता है। तब काफका गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा लड़की, पर आखिरकार मैं ये सब ऐसा करके कैसे दिखाने वाला हूं? तो इचिकावा कहता है, हमारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 सालों से 2nd पार्ट के अंदर काइजू डिस्पोजल आ रहा है, जिसमें वो लोग काइजू के ऊपर आपकी नॉलेज और ग्रुप के अंदर आपकी काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे।
कॉम्पिटिटर्स को ये भी एहसास होगा कि काइजू को मारने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं काइजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब में लगा था। तो इस वजह से हमें इस बारे में उनसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। और तब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां शोशिरो कहता है, मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूं और मैं आज के टेस्ट का 2nd पार्ट होस्ट कर रहा हूं। इस जगह पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढकर उन्हें मारना होगा। जिसे सुनकर इचिकारा और काफका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस एरिया में से एक काइजू सभी कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस गेट के लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है और किकोरू उसे देखकर हंसने लगती है। तब काफका कहता है, ए इचिकावा, तुमने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर बॉडीज को डिस्पोज करने वाले हैं। मैंने कहा था पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है और वैसे भी इसे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तब शोशिरो कहता है, तो चलिए इसमें जाने से पहले आप सबको हम एक एक सूट देंगे। तभी यहाँ इचिकावा अपने पहने लेता है और हम देखते हैं वो सूट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तब इचिकावा सोचता है, ये सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स होता जा रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं। तो शोशिरो कहता है, ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्पैक्ट सूट है और ये काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना है, जो कि पहनने वाले की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस टाइम हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेटर कोई वेपन नहीं है। तो यहाँ 3rd डिवीजन ऑपरेटर कोनोमी कहती है, अब जिन लोगों ने सूट्स पहन लिए हैं मैं उनकी कॉम्बैट पावर को मेजर करना स्टार्ट कर रही हूँ। रेनो इचिकावा सूट के 8% पावर को अनलीश कर पा रहा है, एबे 18%, आईई 15%, इरुहाशी 14%, जिसे सुनकर फुरुहाशी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। आप इस टाइम अपने सूट की बस इतनी ही पावर को खींच पा रहे हैं और अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हैं तभी आप सिर्फ 20% पावर को ही खींच पाते हैं। तब कोनोमी कहती है, हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका परसेंटेज 10% से ज़्यादा है। और रुको, कि कोरू अपने सूट की 46% को अनलीश कर पा रही है और यहाँ पर सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब शोशिरो सोचता है, ये तो अभी ही एक लीडर की लेवल पहुँच गई है। तब कोनोमी कहती है, ये तो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट चैलेंज है। तब यहाँ इचिकावा अपनी 8% पावर को लेकर थोड़ा उदास हो जाता है। तब शोशिरो कहता है, इचिकावा इस तरह उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पहली बार में ही अपने सूट की 8% पावर को यूज़ कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और अगर मैं सच कहूँ तो अगर तुम्हारा 0% नहीं आया है तो तुम पास हो गए हो। और ये अलग बात है कि मैंने आज तक कभी 0% देखा नहीं है। तब कोनोमी कहती है, काफका अपने सूट की 0% पावर को अनलिश कर पा रहा है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शोशिरो हंसते हुए कहता है, आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है? मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी इसमें से पावर को अनलिश करने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम मजाक करने लगे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वॉशरूम जाने वाले हो। ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये पास होगा। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ज़रूर इसकी पावर को अनलिश करने की कोई ना कोई ट्रिक होगी। मुझे एग्ज़ाम पूरा होने से पहले इस ट्रिक को ढूंढना ही होगा। तब किकोरू सोचती है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो काफका। जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी, क्योंकि बहुत जल्द एग्ज़ाम खत्म होने वाला है। तब शोशिरो वहां आकर कहता है, तो चलिए अब जब आप सभी लोगों ने अपने अपने सूट्स को पहन रखा है तो फाइनल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तब वो उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत सारे काइजू होते हैं और कहता है, ये आपके टारगेट एक होंजू और 36 योजू हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। इन काइजूस ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था, तो इसलिए हमने इन्हें कैप्चर कर लिया ताकि हम इन्हें ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर पाएं। और अब आप लोग एंटी काइजू वेपन्स के साथ इनके साथ लड़ेंगे। हम सभी लोग ड्रोन के जरिए आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं और अगर हमें लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में है तो हम आपके सूट की शील्ड ऑन कर देंगे। पर अगर आपके सूट की शील्ड ऑन हुई तो इसका मतलब होगा कि आप इस एग्ज़ाम को फेल कर गए हैं। अगर मैं सच कहूं तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा भी रहेंगे, तो इसलिए अगर आप सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब यहाँ पर सभी लोग लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि कोरू सबसे आगे जाकर एक आइजू को मार डालती है और आगे बढ़ते हुए और भी काइजूस को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ काफका कहता है, हमें भी आगे बढ़ना होगा, तो इसलिए पीछे मत रहो इचिकावा। ये तो मुझे कहना चाहिए था। मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं इस वेपन को उठा भी नहीं पा रहा। सिर्फ मैं ज़ीरो हूं जो ये समझ सकता है। इसे इस तरह कूल तरीके से कहने की क्या ज़रूरत है, पर अब हमें यह सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास किकोरू जितनी पावर नहीं है। तो शोशिरो कहता है, सॉरी गाइज, मैं आप सभी को एक चीज़ तो बताना भूल ही गया।
आज इस टेस्ट को देख रहे 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरोवी आई हैं, तो इसलिए अच्छे से परफॉर्म करिएगा। तो मीना का नाम सुनते ही काफका को अपना वादा याद आता है और वो सोचता है कि इससे फर्क पड़ता है कि मैं 0 पर हूं या नहीं, मुझे शांति से सोचना होगा। फोन से नजर क्यों रखी जा रही है? शायद आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें यही चेक करना हो कि कितने काजू मरे हैं, तो वो ये लोग सिर्फ सेंसर की मदद से भी तो कर सकते हैं। तुमने सही कहा, ये लोग सिर्फ हमारी एबिलिटीज को चेक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी चेक कर रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हम सामने से नहीं लड़ सकते, तो हमें बाकी अटैकर्स की मदद करनी चाहिए। और तब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां इज़ोम और आयो एक काजू को गोलियां मार रहे होते हैं। तब काफका उस काजू को देखकर सोचता है, ये तो वही काजू है जिसे हमने लीड क्लीनर्स के साथ मिलकर साफ किया था। तो अब मुझे समझ में आया इन्होंने हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए हैं। और तब वो उस काजू की तरफ स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिस वजह से उस काजू के कान में दर्द होता है। तब काफका कहता है, इसकी आंखें कमजोर है पर इसके सुनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जब आप ऐसा करके इन्हें बहरा बना देते हैं तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जल्दी से इसके पेट पर हमला करो। काजू के पेट की स्किन बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो इज़ुमो आई काफका की बात सुनकर वैसा ही करते हैं, जिस वजह से वो उस काजू को हरा देते हैं। और तभी जमो काफका का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ काफका और चिका और काजूस को ढूंढने निकल जाते हैं। तो चिकारा कहता है, आखिरकार हमने कर ही दिखाया। तुमने सही कहा, हमने अनगिनत काजू की बॉडीज को डिस्पोज किया है और हम ही हैं जो उन्हें अंदर और बाहर अच्छे से जानते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर काजू की पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं काफका पर एक आजू हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तो यहाँ कोनोमी कहती है काफ को बहुत सारी चोटें आई हैं और अब ये आगे शेड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तो यहाँ काफका सोचता है ये सही नहीं हो रहा है, वो अब शेड को ऑन कर देंगे, जिसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे देख रही है, मैं और उसके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। और तब वो काजू काफका को खाने लगता है और यहाँ कंट्रोल रूम से काफका की शील्ड एक्टिवेट होने वाली होती है। तो चोरो सोचता है, मुझे लगा ही था कि यही सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा, ये बहुत फनी बंदा है, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। और तभी हम देखते हैं कि कोरू उस याजू को मार देती है और कहती है, ये तीसरी बार हो गया काफका। और हाँ, जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूं तब तक कोई भी क्विट नहीं कर सकता। आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया, अब मैं बाकियों को हराने जा रही हूं, तो इसलिए तुम तब तक लूजर की तरह यहीं लेटे रहो। और तब की कोरू और काजूस को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब फुरुहशी कहता है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है? क्या इसके पास भी वही इक्विपमेंट है जो हमारे पास है? तो आयो ई सोचता है, तो क्या कंपैक्ट पावर को अनलीश करने से इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है? तब यहाँ काफका उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उठ नहीं पा रहा होता। तो शोशरो कहता है, काफ, हम तुम्हारे वाटल्स के अंदर इरेगुलरिटीज देख रहे हैं, जिसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और शायद ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। क्या इसका मतलब मुझे हार मान लेनी चाहिए? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा चांस है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने सूट की पावर को अनलीश ही नहीं कर पा रहा है और उदास होकर सोचता है, लगता है अब मैं उसके सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा और सिर्फ टैलेंट ही है जो पास हो सकता है। एग्जाम प्रॉक्टर होने के नाते मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो शील्ड तुम्हारे सूट में है वो तुम्हें हमलों से बचा नहीं पाएगी। मैं हूं जो कि ये डिसाइड करेगा कि मुझे हार माननी चाहिए या नहीं। मैं चाहे सपने देखने के लिए थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं और मैं जानता हूं कि मैं बेवकूफ की तरह दिखता हूं, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा और दोबारा से अपने ड्रीम्स का पीछा करूंगा। इस टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपने सूट की 0.01 पर पावर को अनलीश कर पाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और